नमस्कार। पब्लिक स्पीक में मैं हूं फरहत नाज। ये है आपका अपना साप्ताहिक कार्यक्रम जहां हम बात करेंगे आपके हित की। सवाल आपके होंगे और जवाब हम देंगे। आज का जो विषय हमने चुना है वो बेहद अहम है, जिससे आप बिजली की ज्यादा से ज्यादा बचत कर सकते हैं। किसानों के लिए भी ये बेहद जरूरी है। हम बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा और उसकी उपयोगिता की। भारत ने हाल ही में 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और इससे अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति भी काफी मजबूत हुई है। सौर पैनल हो या फिर सौर पार्क और रूफटॉप सौर परियोजनाओं जैसी पहले क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई हैं और इस क्षेत्र में भारत न केवल आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि दुनिया को भी हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई राह भी दिखा रहा है। और इसीलिए ये जरूरी हो जाता है हम सबके लिए कि सौर ऊर्जा के महत्व को हम समझें, इससे कैसे हम लाभ उठा सकते हैं उस पर हम बात करें। और इस विषय पर आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर मोहम्मद रेहान जी। आप कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद फरहत जी। श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 011-2342-1050 और 011-2331-4444। नंबर एक बार फिर सुन लें, 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 तथा सोशल मीडिया साइट एक्स पर #AskAIR के साथ भी आप सवाल पोस्ट कर सकते हैं। और इससे पहले कि श्रोताओं का हम प्रश्न लें, रेहान जी, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सौर ऊर्जा की तकनीक में हाल के वर्षों में किस तरह की प्रगति हुई है और इसमें आगे और विकास कैसे किया जा सकता है? देखिए, सौर ऊर्जा जो है वो बिजली पैदा करने के लिए यूज उसका बढ़ता जा रहा है। इस तकनीक की सबसे खास बात यह है कि आप एक पैनल आपके पास होगा और अगर उसको सूरज की रोशनी में आप रख देंगे तो बिजली बना देता है। ये काफ़ी सालों पहले इजाद की गई थी, लेकिन इसकी जो हम एफिशिएंसी जिसे कहते हैं, एफिशिएंसी कम थी। वो हर वक्त गुजरने के साथ बढ़ती गई है और अब उसकी एफिशिएंसी इस लेवल पर आ गई पिछले कुछ सालों में कि उसका आम इस्तेमाल होने लगा है जी। इसके साथ दूसरी चीज़ ये जुड़ी कि जो पर्यावरण के चैलेंज हमारे सामने थे, जिसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम से लोग जानते हैं, तो बिजली पैदा करने का जो आम तरीका था वो ये कि हम कोयला जलाते थे, बिजली बनाते थे। उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बड़े पैमाने पर, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारक है। तो सौर ऊर्जा से जब आप बिजली बनाते हैं तो वो कोई CO2 एमिशन नहीं होता। इसलिए आप देख रहे हैं कि हम बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा को अपनाया जा रहा है जी। क्योंकि ये पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। उसके अलावा ये तकनीक के विकास की वजह से अब आज की डेट में ये फाइनेंशियली भी वायबल है, यानी आप पैसे के हिसाब से भी देखें तो इकोनॉमिकल है जी। रेहान जी, दिल्ली से धर्मवीर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी धर्मवीर। नमस्कार फरहत जी। नमस्कार सर। नमस्कार। धर्मवीर गांधी में दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। मेरी 2-3 बातें हैं आपसे पूछनी है सर। जैसे कि हमें 1 किलोवाट सोलर पैनल कितनी यूनिट बिजली बनाता है? दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि वो ये कहते हैं कि अगर आपको 4 किलो चाहिए तो आप 10 किलो लगा लीजिए और अब उसकी बिजली जो बनेगी वो कंपनी को आप रिटर्न बेच सकते हैं। क्या गारंटी है कि वो हमारे को पेमेंट देगी? और इसकी गारंटी कितने साल की है? बताते हैं 25 साल की। क्या 25 साल तक ये हमारे को मेंटेनेंस वगैरह सब फ्री देगी? 3 सवाल हैं। धन्यवाद। ठीक है। देखिए, पहला आपने कहा कि 1 किलोवाट से कितनी बिजली बनेगी, तो एक उसका रफ फॉर्मूला है कि 1 किलोवाट के सोलर प्लांट से आपको 4 से 5 यूनिट एक दिन में मिल जाएगी। तो यानी अगर आपने 3 किलोवाट लगाया तो आपको 12 से 15 यूनिट दिन की मिलेंगी। ये तो पहले सवाल का आपका जवाब हुआ। दूसरा सवाल आपने कहा कि अगर आपकी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बनती है तो वो जाएगी, एक्सपोर्ट होगी, उसका पैसा आपको कैसे मिले? तो ये कोई इसमें किसी को ये मीटर आपका जो लगेगा वो दोनों चीज़ें रिकॉर्ड करेगा। वही बता देगा कि आप कितने महीने में इतनी बिजली आपने पैदा की और इतनी बिजली आपने भेजी वापस। उसके हिसाब से बिजली कंपनी आपको आपके बिल में उसको एडजस्ट करती है। तीसरा सवाल आपने पूछा कि 25 साल वारंटी, ये बिल्कुल ठीक बात है।
जो पैनल्स अभी अवेलेबल हैं उनकी जो वारंटी है वो 25 साल है। हर मैन्युफैक्चरर 25 साल की वारंटी देता है, तो इसकी लाइफ कम से कम 25 साल तो है ही। मेंटेनेंस में इसके आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ महीने में 2 से 3 बार इसकी पैनल की सफाई करते हैं, जैसे गाड़ी का शीशा साफ करते हैं, बस वो मेंटेनेंस। जी रेहान जी, और अब दरभंगा से जो है मोहन पासवान जी जुड़ गए हैं। जी मोहन जी। जी इकट्ठे प्रणाम। प्रणाम। मैं गांव बसंतपुर, जिला दरभंगा, बिहार से बोल रहा हूँ सर। जी बताइए। इसमें लोगों के लिए सौर ऊर्जा प्रबंधन को बढ़ावा देने की नई योजना क्या है? किसान मजदूर को सुदृढ़ बनाने के लिए सर। दूसरा है सर, सौर ऊर्जा कैसे अन्य जल ऊर्जा, कचरा ऊर्जा को साथ लेकर पूर्ण विकसित भारत बना सकता है सर? देखिए, ऊर्जा के बिना कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता, ये बात समझते हैं। तो ऊर्जा की जरूरत पूरा करने के लिए हमें, जैसे मैंने बताया, कोयले पे निर्भरता में एक तो पर्यावरण की दिक्कत थी, दूसरे कोयले हम दूसरों पर भी निर्भर थे। तो जब आप सौर ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं या पानी से भी बिजली बनाते हैं, तो आप पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए अपनी ऊर्जा की जरूरत पूरी कर रहे हैं। दूसरा सवाल आपका क्या था? जी, कि घर में जो है वो एक तरीके से सोलर पैनल लगवाने के लिए जो है किस तरह की आवश्यकता होती है? उन्होंने पूछा कि किसानों और मजदूरों के लिए किस तरह की। तो देखिए, 2 तरह से हुआ। एक घर में इस्तेमाल के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, एक आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगा सकते हैं, जिसके लिए अभी हमारी जो पीएम सूर्य घर स्कीम है उसके तहत सब्सिडी भी दी जा रही है। तो ये तो घर के लिए है। और किसानों के लिए एक पीएम कुसुम योजना है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत आप अपना जो पानी पंपिंग जो है, सोलर वाटर पंपिंग, वाटर जो आप इंजन इस्तेमाल करते हैं पानी के लिए, सिंचाई के लिए, उसको सोलर से चला सकते हैं। उसमें पीएम कुसुम में आपको सब्सिडी मिल रही है, और घर के लिए आपको पीएम सूर्य घर में सहायता कर रही है सरकार। जी, और वैसे भी कहा भी जाता है कि भारत में जो खेती है वो ज्यादातर लोगों के लिए रोजगार का एक मुख्य जरिया है। तो किस तरह के और रोजगार इससे जुड़ सकते हैं? देखिए, इसमें क्या है कि हम इसको इंजीनियरिंग टर्म्स में कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है ये। जी। पहले क्या होता था कि आपके बड़े बड़े प्लांट्स कुछ जगह लगे हुए हैं बिजली के, वहां से बिजली आती थी। इसमें क्या हो रहा है कि प्लांट्स आपके छोटे छोटे प्लांट्स बहुत सारे जगह जगह लग रहे हैं। तो इसमें हर स्तर पर रोजगार है, यानी जहां आपको प्लांट लगना है वहां पे रोजगार है, जहां आप कि इसके पैनल्स भी बन रहे हैं अब देश में, वहां पर रोजगार है। उसके अलावा जो आप इसके, जिसे कहना चाहिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, वहां पर भी रोजगार है। तो एक बड़ा नंबर रोजगार का इससे पैदा हो रहा है। जी, और अब हरियाणा से राजेंद्र जी का प्रश्न ले लेते हैं। जी राजेंद्र जी। नमस्कार जी फरदनाथ जी, और विशेषज्ञ भी नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये जानना था जी, इसका खर्चा इनकम मतलब ज्यादा बैठती है, इस करके लोग कम इंटरेस्ट लेते हैं। तो इसका ऐसा क्या सोल्यूशन हो सकता है भी कम खर्चा लगे, अच्छा और चले? और इसका रखरखाव में भी क्या बाद में कितना कोई खर्चा आ सकता है, इसके बारे में जानना था। और जो एक सरकारी विभाग है, अक्सर विभाग है जी, तो ये सोलर प्लांट लगाने के लिए या इसके पास मिलो तो क्या ये जानकारी देंगे भी कौन सा अच्छा और कितना वाट का अच्छा रहेगा? जी, तो देखिए, इसमें एक तो इसकी का खर्चा इसमें खुद ही कम हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा, तकनीक के विकास से और इसके ऊपर जो जोर दिया सरकार ने। लेकिन उसके बावजूद भी अभी क्या है कि घरेलू जो उपभोक्ता है और किसानों के लिए सरकार की सहायता है। तो जैसे घरेलू लोगों की ज़रूरत के लिए अगर आप 2 किलोवाट का प्लांट लगाओगे तो 70% तक सब्सिडी है उसके ऊपर। 3 किलोवाट में फिर 60% है, 4 में 45% और 5 में 40%। ये तो केंद्र सरकार की है। इसके अलावा बहुत सी राज्य सरकारें भी अपनी सब्सिडी दे रही हैं। तो जो आपको शुरू में ज़रूरत है यानी सब सहायता की, वो इससे पूरी हो रही है। अब आते हैं मेंटेनेंस, जो आपने पूछा। मेंटेनेंस के हिसाब से ये सबसे आसान प्लांट है। इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, सिर्फ इतनी मेंटेनेंस है कि आपको उसके जो पैनल के ऊपर शीशा होता है, तो महीने में 2 से 3 बार ऐसे साफ करना है जैसे गाड़ी का शीशा साफ करते हैं।
बस ये मेंटेनेंस है। इसमें बैटरी का भी किसी तरह का इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, ये जो प्लांट जिन्हें हम ग्रिड कनेक्टेड प्लांट बोलते हैं, जो ये लग रहे हैं घरों में, इसमें कोई बैटरी नहीं होती। अच्छा। और अब हिमाचल से योगेश जी का प्रश्न ले लेते हैं। जी योगेश जी। जी हरित ऊर्जा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सौर ऊर्जा कितनी खरी उतर सकती है? जैसे अगर आने वाले समय में सोलर एनर्जी ट्रांजिशनिंग हो जाती है तो सोलर एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए जो सेमीकंडक्टर या सिलिकॉन बैटरीज जो कि सोलर पैनल के लिए चाहिए होती है, तो इसके प्रोडक्शन के लिए माइनिंग या केमिकल प्रोसेसेस होती है, इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कितना होगा या कम हो सकता है? और क्या इसका एनिमल, बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ पर कोई एडवर्स इफेक्ट होगा? तो जहां तक माइनिंग की बात है, तो अगर ओवरऑल देखें हम, तो एनवायरनमेंट पर जो इसका असर है वो उसके मुकाबले जो हम दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, यानी जिससे कि हम अभी तक कर रहे थे, कोयले में भी माइनिंग है, माइनिंग के बाद उसको जलाने में जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन था वो बहुत ज़्यादा था, उसके मुकाबले में इसका बहुत कम असर है एनवायरनमेंट के ऊपर। तो दूसरी बात ये कि जो वाइल्ड लाइफ या इकोलॉजी और बर्ड्स के ऊपर आपने जो पूछा, उसमें आम तौर पर कोई ऐसा बहुत चैलेंज नहीं आया है सामने कि आप ये कहा जाए कि इससे कोई बहुत बड़ी दिक्कत या परेशानी पैदा हो रही है। और अब बिजनौर से मोहम्मद असलम जुड़ गए हैं। जी असलम जी। सरदनाथ जी, आपको और सभी को मेरी तरफ से आदाब सलाम। जी आदाब। ये जो घर में सोलर पैनल लगाते हैं तो इसमें जो बिजली बनती है तो इसमें कितना खर्चा जाएगा जी? इसमें आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से लगाना होगा। जैसे घर के जो कनेक्शन हैं वो आमतौर पे 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट ऐसे कनेक्शन होते हैं। तो सोलर प्लांट लगाने का 1 किलोवाट का खर्चा, मैं अंदाजन बता रहा हूँ, ये इधर से वेरी भी कर सकता है जगह से थोड़ा बहुत, लेकिन 60,000 रुपये करीब 1 किलोवाट का होना चाहिए। इतना खर्चा 2 किलोवाट हुआ तो उसका आप दुगना कर दीजिए, 3 किलोवाट 3 गुना कर दीजिए, इतना अंदाजन आप एक खर्चा मान सकते हैं। और घर के जो छतों पे जो लगाया जाता है उसके लिए कितनी भूमि मतलब जरूरत पड़ती है? 1 किलोवाट में आपको 100 स्क्वायर फीट चाहिए। 1 किलोवाट में 2 लगाएंगे तो 200 स्क्वायर फीट, 3 लगाएंगे तो 300 स्क्वायर फीट। जी अच्छा, हमने बात की थी शुरुआत में ही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की, तो इस योजना के लिए जो आवेदन अगर हमें करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें जो मिनिस्ट्री ने पूरा ये जो प्रोसेस है इसका ऑनलाइन किया हुआ है जी। तो ये एक वेबसाइट है www.pmsuryaghar.gov.in। इस पर जाएंगे तो इसमें पूरा प्रोसेस यहीं पर मौजूद है, वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं जी। उसी में रजिस्टर्ड वेंडर्स की भी लिस्ट है एरिया वाइज, तो आप अपने एरिया में देख सकते हैं। फिर उन वेंडर्स में से जिन लोगों से आप कांटेक्ट करना चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं जी, इंस्टॉल करा सकते हैं और उसके बाद सब्सिडी का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, आपके बैंक अकाउंट में ही वो आना है वापस जी। और अब राजस्थान से रवि जुड़ गए हैं। जी रवि जी। हेलो नमस्ते, मैं बात कर रहा हूँ के बाद में राजस्थान से। जी रवि जी बताइए। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, हमारा 30 बीघा जमीन है, उसमें कितना किलोवाट का वो सोलर पैनल लगेगा, तो इस पे कितना खर्चा आएगा? देखिए ऐसा है, इसका भी फिर मैं आपको एक रफ वो बता रहा हूँ आइडिया कि 1000 किलोवाट को 1 मेगावाट हम कहते हैं, तो एक मेगावाट या 1000 किलोवाट के लिए 4 एकड़ के करीब जमीन चाहिए। तो आप इस हिसाब से अपनी जो जमीन है उसका हिसाब बना सकते हैं कि आप कितने कैपेसिटी का लग जाएगा। 4 एकड़ में 1000 किलोवाट या 1 मेगावाट। और अभी हाल ही में मैंने एक खबर भी रिहान जी पढ़ी थी कि हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले में 8 बीघा भूमि पर 500 किलोवाट का प्लांट लगाया गया और इससे जो है प्रति माह 2 से 3 लाख रुपए की आमदनी भी हो रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, रोजगार देने के लिए लोगों को इससे ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो जुड़ सकते हैं। जो मैंने पीएम कुसुम स्कीम बताई थी किसानों के लिए, उसमें से तीन उसके हिस्से हैं। एक हिस्सा उसका यही है कि आप 2 मेगावाट तक का प्लांट लगाकर वो बिजली बेच भी सकते हैं जी। अच्छा, सौर ऊर्जा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए क्या है कि इसमें क्योंकि ये पर्यावरण से इसका कनेक्शन है और आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इसके ऊर
अवेयरनेस है, लोग काम कर रहे हैं। तो देश एक दूसरे की को से शेयर कर रहे हैं लर्निंग्स जी। हमारे भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की एक इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उसके तहत हम बहुत सारे दूसरे मुल्कों को हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जी, और उनको भी मदद भी कर रहे हैं इसमें कि जो हमने देखा, जो किया, वो कैसे वो अपने यहाँ पर कर सकते हैं। जी। और अब मध्य प्रदेश से हमारे पास कॉल आ रही है राजेश जी की। जी राजेश जी। हाँ, राजेश अग्रवाल बोल रही हूँ, देवास मध्य प्रदेश से। जी नमस्कार राजेश जी। हाँ नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे इसकी गारंटी कितने साल की रहती है? मेरा प्रिंटिंग प्रेस का व्यवसाय है, उसके लिए मैं लगाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि जो मैंने बताया ऑन ग्रिड या ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम में दो ही चीज होती है, एक सोलर पैनल और एक इन्वर्टर। सोलर पैनल की आमतौर पे जो वारंटी है वो 25 साल है और इन्वर्टर की 5 से लेके 10 साल तक, छोटे और बड़े का फर्क है उसमें। तो ये दोनों कंपोनेंट की इनकी, तो सोलर पैनल की 25 साल वारंटी है, इन्वर्टर की 5 से लेकर 10 साल तक। तो श्रोताओं, आप बने रहिए हमारे कार्यक्रम में और हमारी फोन लाइन्स खुली हुई हैं और आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर मोहम्मद रेहान। आप कॉल कर सकते हैं 01123421050 पर, 01123314444 पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। और रेहान जी, अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि किसी तरह की सरकारी सब्सिडी जो है वो इसमें उपलब्ध हो, तो इसके बारे में आप बताइए। जी, जैसे मैंने बताया इसमें दो अहम टारगेट हैं सब्सिडी के लिए। एक तो रेजिडेंशियल कस्टमर है यानी घरेलू उपभोक्ता, और दूसरे किसान। तो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पीएम सूर्यघर स्कीम है जी, जिसके तहत 2 किलोवाट पर करीब 70% सब्सिडी है, 3 किलोवाट पर 60%, 4 पर 45% और 5 पर 40% सब्सिडी जी। अच्छा, नेट मीटरिंग क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, ये जो प्लांट लगते हैं आमतौर पे, जिनको हम ग्रिड कनेक्टेड प्लांट बोलते हैं, ये इनमें बैटरी नहीं होती कोई। तो जो बिजली बनती है सोलर, आपने अपने घर की छत पर अगर सोलर प्लांट लगाया है तो जो बिजली बनेगी वो आप घर में आपके घर में वो इस्तेमाल हो जाएगी। मान लीजिए कि आपको एक दिन में 10 यूनिट की जरूरत थी और आपके छत पर जो पैनल्स लगे थे उन्होंने 6 यूनिट बिजली बनाई, तो 6 तो आपकी वो यूज होगी और बची हुई 4 आप ग्रिड से यानी पोल से जो सप्लाई आ रही है उससे ले लेंगे। और ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा, इसमें किसी को कुछ करना नहीं है, ना आपको अलग करने होंगे कि ये पंखे इससे चलेंगे, एसी से, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके घर को 2 सप्लाई मिल गई, सोलर सप्लाई पूरी यूज होगी, जो बचेगा वो ग्रिड से आएगा। तो इस तरह से आपके जो बिल में जो बचत होगी, वो जो आपने बिजली पैदा कर ली वो आपने बचा ली जी। इसमें क्या होगा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जरूरत से ज्यादा बिजली बन जाए, यानी दिन में आप ऑफिस में हैं, स्कूल में है, बच्चे घर में, जरूरत कम है, आपका प्लांट ने जनरेट किया, बिजली ज्यादा बनी, तो जो ज्यादा बन गई वो आपकी जरूरत से जो ज्यादा है वो एक्सपोर्ट हो जाती है उसी तार से, उसी केबल से जिससे आपको सप्लाई आ रही थी, उसी से वो वापस चली जाएगी ग्रिड में। और आपके का मीटर दोनों पढ़ेगा कि आपने कितनी वहां से ली ग्रिड से या बिजली विभाग से और कितनी उनको वापस भेजी। तो महीने में जो आपका बिल बनेगा, अगर आपने 100 यूनिट बिजली विभाग से ली थी और 20 यूनिट आपने बिजली विभाग को वापस भेजी आपके घर ने, तो आपका बिल 100 - 20 80 यूनिट पर ही बनेगा। इस सिस्टम को नेट मीटरिंग कहते हैं। अच्छा, अगर बारिश हो जाए तो कितने घंटे तक सोलर पैनल? तो जैसे बारिश हो गई और आप पैनल्स नहीं काम कर पा रहे हैं, तो आपकी जरूरत पूरी जो है वो बिजली विभाग के कनेक्शन से पूरी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अच्छा, तो ये इस तरह का ये नेट मीटरिंग सिस्टम में इस तरह से आपको कोई दिक्कत भी नहीं है जी, और आप एक्सपोर्ट का भी आपको बेनिफिट मिल रहा है जी। अच्छा, कार्बन उत्सर्जन में किस तरह से इसके माध्यम से कमी की जा सकती है? देखिए, जब हम कोयला जलाकर बिजली बनाते हैं जी, तो 1 यूनिट बिजली बनाने में करीब 850 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और जब हम पैनल से बिजली बनाते हैं, सोलर पैनल से जी, तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। तो अगर मैंने अपनी 1 यूनिट को कोयले से सोलर पैनल पर शिफ्ट किया तो मैंने करीब 850 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बचा ली।
ये मदद है इससे कार्बन उत्सर्जन को कम करने में। अच्छा, मार्च 2025 तक इंस्टॉलेशन की जो संख्या है सरकार की 10 लाख को पार करके अक्टूबर 2025 तक 20 लाख और मार्च 2027 तक 1 करोड़ तक पहुंचाने का अनुमान जो है वो बताया जा रहा है। तो इसमें किस तरीके से और काम किया जा सकता है कि इस क्षेत्र में हम लोग और आगे बढ़ सकें? देखिए, इसमें क्या है कि जो छोटे प्लांट्स के लिए यानी घरों के लिए तो 2 चैलेंज लगते थे मेन, या 3 भी कह सकते हैं। एक तो थोड़ा लोगों में जानकारी की कमी थी जी। थोड़ा शुरू में उनको खर्चा मतलब इसमें लगता था कि एक दिक्कत है, ज्यादा खर्चा है। तीसरे लगता था कि टेक्निकल लोगों की कमी है। तो ये पीएम सूर्य घर में इन तीनों बातों को एड्रेस कर लिया गया, इन तीनों कमियों को या इन तीनों परेशानियों को एड्रेस किया। जैसे मैंने बताया कि बड़ी सब्सिडी इसमें दे दी गई है, तो जो पैसे की प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हुई। दूसरे क्या है कि पूरा इसकी जानकारी की जो कमी थी उसको जब से ऑनरेबल पीएम ने अपने नाम के साथ इसे जोड़ा है तो इसके ऊपर एक अवेयरनेस भी क्रिएट हुई, लोगों में जिज्ञासा हुई, जानकारी लोग लेने की कोशिश की। मिनिस्ट्री ने बहुत एग्रेसिवली इसमें इसके ऊपर अवेयरनेस कैंपेन चलाए और जो नंबर्स हैं जो आपने पढ़े वो दिखा रहे हैं कि 1 साल के अंदर इतने इसमें नंबर बढ़ा है और लगता है कि जो टारगेट है वो पूरा होगा इसी तरह से। तीसरे जो ट्रेंड लोगों के लिए भी इसमें स्कीम्स है। हमारा अपना इंस्टीट्यूट भी सूर्य मित्र करके प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री का उसको इम्प्लीमेंट करता है। उसके द्वारा सरकार जो है वो लोगों को ट्रेन करने का काम कर रही है, वो लोग फिर प्लांट लगाने के काम आते हैं। जी। अच्छा रिहान जी, शिमला से राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राकेश जी। जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न ये है कि हम अगर हम सूर्य सौर ऊर्जा वाला प्लांट लगाते हैं, अगर हिमाचल में कई बार सर्दी में धूप नहीं होती, क्या इससे बादल से क्या वो बिजली पैदा हो सकती है? मेरा ये प्रश्न है। देखिए, उसमें क्या है कि अगर बहुत कम दिन ऐसे हैं जब सूरज निकल रहा है तब आप बैटरी के साथ लगा लेंगे, तो जब आपके पास सनशाइन है या सूरज की रोशनी तो आप उसे चार्ज कर लेंगे, बाद में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर बैटरी लगानी पड़ेगी उसमें कि अगर बहुत दिनों तक सूरज नहीं निकलता है। जी। और अब गुरुग्राम से सुभाष जी जुड़ गए हैं। जी सुभाष जी। जी नमस्ते मैम। नमस्कार। और सर को भी नमस्ते। नमस्ते जी। सर मैं ये पूछना चाहता था कि अभी सर आपने बताया है कि किसानों को 70% जो सब्सिडी मिलेगी मतलब सोलर पैनल लगाने पे, तो क्या सर टोटल अमाउंट पे वो 70% जो सब्सिडी सरकार देती है वो जो है माइनस कर दिया जाएगा टोटल अमाउंट पर? नहीं, ये बताइए सर कृपया। और एक चीज और बताइए सर कि जो हम बिजली पैदा करेंगे 6 यूनिट या जो जितनी भी हो, या उसको इस्तेमाल करने के बाद जो है जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम कहीं संचय कर सकते हैं फिर अगले दिन इस्तेमाल कर लेंगे या नहीं? धन्यवाद सर। ठीक है। देखिए, सब्सिडी का जैसे आप जानते हैं सब्सिडी का सिस्टम ये होता है कि पहले आप खर्च करते हो और बाद में फिर आपको उतना हिस्सा आपको वापस कर दिया जाता है। दूसरी बात ये कि जो मैंने अभी भी बताया था कि जब आप की बिजली जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बनेगी तो वो आप ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम में अपने आप वो ग्रिड में चली जाएगी, स्टोर करके रख सकते हैं। तो वो एक तरह से ग्रिड में स्टोर मतलब आपको उसका पैसे का बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप वैसे नहीं करना चाह रहे हैं तो आप बैटरी लगा सकते हैं, उसमें स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। रिहान जी, इस विषय पर जो है ज्यादा से ज्यादा जो लिसनर्स हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं और अब उज्जैन से लोकेंद्र जी का प्रश्न ले लेते हैं। जी लोकेंद्र जी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी सर, मेरा प्रश्न ये है सर कि जैसे कोई ऑफिस है समझ लो, उसके अंदर 4-5 मतलब लोड है वहां पर, तो वहां पर उस ऑफिस के अंदर हम सोलर पैनल लगाएंगे तो उसमें शासन की सब्सिडी हमें उपलब्ध होगी कि नहीं होगी? नहीं, देखिए, जो सब्सिडी स्कीम है वो 2 तरह के उपभोक्ताओं पर है, एक घरेलू और एक किसान। घरेलू उपभोक्ता और किसानों के लिए सब्सिडी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए या इंडस्ट्री के लिए, देखिए ऑफिस ज्यादातर जो है दिन में ऑपरेट करते हैं और दिन में सनशाइन सोलर एनर्जी है अवेलेबल, तो आपको अगर सब्सिडी नहीं भी मिलेगी तब भी ये आपके लिए फाइनेंशियली बहुत फायदे की चीज़ है। आप किसी को बुलाएं,
अपने ऑफिस को उसको दिखाकर और अपने बिल दिखाएं तो आपको अच्छा एक बताएगा कि आप कितनी कैपेसिटी का प्लांट लगा लें। और आप जो इसमें लगाएंगे ऑफिस में, मैं मानता हूं कि 4 साल के आसपास में आपका खर्चा रिकवर हो जाएगा, और 25 साल तो सोलर पैनल्स की वारंटी है। तो आप इसको किसी जानकार को बुलाकर दिखाइए, और ऑफिस में बिना सब्सिडी के लिए सब्सिडी के बिना भी आपके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। और रेहान जी, अब दिल्ली से केशव जी जुड़ गए हैं। जी केशव जी, अपना प्रश्न पूछे। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम केशव है, दिल्ली से। सर मेरा 3 सवाल है। पहला सवाल ये है, जैसे कि हम 2 AC लगाते हैं तो उसमें कितने किलोवाट की वो लगाना पड़ेगा हमारे को सोलर पैनल। और दूसरा सवाल ये है, जैसे कि हमारी जो हम बिजली अपनी बनाते हैं उसके अंदर सोलर पैनल के अंदर, जो कंपनी वाले हमसे बिजली खरीदेंगे तो उसमें कितने रुपए यूनिट से लेंगे? जैसे हमारे को मीटर में 6 रुपए यूनिट के हिसाब से देते हैं, तो क्या हमसे वो 6 रुपए ही लेंगे या अलग लेंगे चार्जिंग? और तीसरा सवाल ये है, जैसे कमर्शियल होता है तो कमर्शियल में अलग रेट क्यों होते हैं ऐसा? तो 3 सवाल आपने किए हैं। पहला तो आपने एसी देखिए, क्योंकि आपने सिर्फ एसी कहे और मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ आप और क्या कह रहे हैं उसमें, लेकिन मैं रफ आइडिया बोल रहा हूँ कि 2 AC अगर है तो 4 किलोवाट के आसपास तो चाहिएगा। फिर आपको 3 से 4 किलोवाट तो मिनिमम चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि और आपके पास क्या लोड है। दूसरा आपने कहा कि जो आप एक्सपोर्ट यानी बिजली जो वापस जाएगी आपकी, जो आप बेच रहे हो एक तरह से, तो नेट मीटरिंग जो मैंने सिस्टम बताया वो सेम रेट पर कंपनसेशन मिलेगा आपको। ये उतने में ही लेंगे वो जितने में आपको बिजली बेच रहे हैं। और तीसरा प्रश्न कमर्शियल रेट के लिए वो पूछ रहे थे कि हाँ, तो कमर्शियल रेट्स जो हैं वो रेजिडेंशियल रेट से ज्यादा होते हैं। जैसे मैं पिछले लिसनर से बोल रहा था कि जो कमर्शियल रेट पर बिजली ले रहे हैं उनके लिए सोलर ऊर्जा पर जाना और फायदेमंद है बिना सब्सिडी के भी। तो अगर आपने मान लीजिए आप कमर्शियल रेट 8 रुपए पर बिजली खरीद रहे हैं और आप सोलर पैनल्स लगाएंगे तो आप 8 रुपया यूनिट बचाएंगे। जो रेजिडेंशियल में लगाएगा वो 5 रुपया यूनिट बचाएगा। तो आप जितना ज्यादा रेट पर बिजली खरीद रहे हैं उतनी ज्यादा बचत है आपकी सोलर अपनाने में, और उतने कम टाइम में आपका इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा। अच्छा रेहान जी, हम आपसे थोड़ा सा किसानों के बारे में भी पूछना चाहेंगे कि किस तरह की योजना है जो उनके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं अगर वो इसका इस्तेमाल करें तो। देखिए, PM कुसुम स्कीम है वो पूरी तरह से किसानों के लिए ही है। PM कुसुम स्कीम के 3 कंपोनेंट हैं, ABC। उसमें आप जो अगर आपके पास ऑलरेडी पंप है उसको आप सोलराइज कर लीजिए, नया पंप सोलर बेस्ड लीजिए, या एक तीसरा मैंने बताया कि बड़ी जमीन पर बड़ा प्लांट लगाकर बिजली बेच सकें। ये तीनों कुसुम में ही PM कुसुम स्कीम है पूरी तरह से किसानों के लिए। नहीं तो अगर इतना अमाउंट तो जो है वो एक बार में दे पाना मुश्किल होता है, तो किस तरह का जो मोटर जब आप पंप सोलराइज कर रहे हैं या सोलर वाटर बेस्ड पंपिंग ले रहे हैं उसमें सब्सिडी बहुत हाई है। ऑलमोस्ट पूरी मतलब 18, मैं नंबर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास सामने इस वक्त नहीं है, लेकिन मेजर सपोर्ट है उसमें जी। PM सूर्य घर के तरह उसमें भी बड़ी सपोर्ट है। अगर आप मोटर अपना सोलराइज करना चाह रहे हैं तो सब्सिडी है उसकी जी। अच्छा, अंत में चलते थे हम आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे कि सौर ऊर्जा की सबसे बड़ी चुनौती क्या है और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है? देखिए, सौर ऊर्जा में एफिशिएंसी बढ़ाने के ऊपर काम चल रहा है पूरी दुनिया में, और हम लोग बहुत आगे भी आ गए हैं। जब शुरू हुआ था तो 6% था, आज हम 24-25% पर हैं। इसी के ऊपर काम चलता रहेगा। जितनी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी उतनी जो जगह चाहिए उसको वो कम होती जाएगी। और अब तो बच्चे भी जो हैं इस बारे में सीख रहे हैं, सोलर एनर्जी का चैप्टर बकायदा उनके जो है लेसन्स में है। ये स्कूलों में और इसमें अवेयरनेस क्रिएशन की जरूरत है जी। तो पब्लिक स्पीक में फिलहाल आज इतना ही। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे श्रोताओं का जिन्होंने कार्यक्रम में इस विषय पर अपनी भागीदारी दिखाई, और साथ साथ हमारे आज के मेहमान रेहान जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। रेहान जी, और आपके सवालों का एक बार फिर से बता देते हैं, जवाब दे रहे थे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर मोहम्मद रेहान। और सूरज की रोशनी आपके लिए और हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है अब आप समझ ही गए होंगे। घर की दीवारों पर पड़ती रोशनी हो या फिर खेतों में बिजली उत्पन्न करना, सिंचाई के लिए पानी सींचना हो या फिर खाद्यान्नों को संरक्षित करने की बात, हर जगह सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसीलिए अपने दैनिक जीवन में सौर ऊर्जा का उपयोग जरूर करें। तब तक के लिए फरहत नाज को दीजिए इजाजत। अगले सोमवार हम फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। नमस्कार।